प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हमारा विषय रहेगा दूसरे स्थान में, यानी जन्म लगन से दूसरे स्थान में राहु हो और अष्टम स्थान में केतु हो और सारे ग्रह उसके अंदर हों तो ये काल सर्प योग माना जाता है। यदि द्वितीय और अष्टम स्थान के हिसाब से काल सर्प योग बन रहा है तो देखिए, उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ कि हाथी यानी राहु का कारक है, तो हाथी के पाँव की मिट्टी कुएं में डालें। इसका एक उपाय है। चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें। क्यों कि द्वितीय स्थान या द्वितीय भाव जो होता है वो चंद्रमा का उच्च स्थान होता है, तो धन पैसे के मामले में ये ठीक रहेगा। और हाथी दांत की वस्तुएं घर में ना रखें। कोई भी हाथी दांत की वस्तुएं घर में ना रखें। मंदिर और धर्म स्थान में दान ना दें। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। माथे पर हल्दी और केसर का तिलक लगाएं। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में पानी या चांदी रखें। बृहस्पति की वस्तुओं का प्रयोग करें और माता की सेवा करें। ये इसमें ज़्यादातर उपाय बताए हैं। और सामान्य तौर पर इसमें ये आता है कि यदि आपका काल सर्प योग बन रहा है तो आपको गुरु मंत्र चाहे कुछ भी दिया हो, और यदि आपका काल सर्प योग बन रहा है तो उसमें जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप या ओम नमो शिवाय ये मंत्र चलते हैं और इसमें शिव आदि की पूजा का विधान है। इसमें जो है आप यदि किसी पे पूजन कराना चाहें तो पूजन भी करा सकते हैं, नहीं कराएं या फिर आपने करा लिया हो तो इसमें सामान्य उपाय तो आपको करते रहने चाहिए। जैसे मान के चलिए, सावन का जो मास आता है उसमें 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं, तो प्रत्येक सोमवार पर तांबे का सर्प नाग नागिन का जोड़ा कलाया बांध करके शिवलिंग पर और वहाँ उस टांग दीजिए सर्प नाग नागिन के जोड़ा को। ये दान करें, या कोई बड़ा सर्प आप मंदिर में चढ़ा दें जिससे वो वहाँ स्थापित हो सकता है। और पानी में थोड़ा दूध डाल करके और शिवलिंग पर चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। और आप जो है प्रत्येक सोमवार को महादेव का ही या महामृत्युंजय मंत्र का ही जाप करें। सावन का महीना तो मैं विशेष इसीलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर आप सर्प आदि का दान कर सकते हैं, और अन्य दिनों में आप सामान्य पूजा शिव जी की करिए और विधिवत और निरंतर और दीर्घकाल तक उसकी पूजा करते रहिए और उसको ध्यान में रखिए। कभी भी आप सर्प को ना मारें। घर में यदि निकल जाता है तो उसको पकड़वा दीजिए, लेकिन उसको मारना नहीं है काल सर्प योग वाले को। तो ये इसके उपाय होते हैं। तो आपके कार्यों में ये बाधा देता है, बनते कामों को बिगाड़ देता है। साझे में या खुद जो आदमी व्यापार करता है कुछ दिन फायदा होता है, एंड में बहुत बड़ा घाटा चला जाता है। ये इसकी विशेषताएं होती है। अनायास क्रोध आता है, झगड़े होते हैं, और कोई भी काम की सोचें उसमें पूर्ण तरह से सफलता उसमें मिल नहीं पाती है। तो ये मैंने उपाय बताए हैं, आप पकड़ लीजिए शिव जी को। ये इष्ट है इसके काल सर्प योग वाले के लिए। और महामृत्युंजय मंत्र से जाप करिए, दशमांश हवन करिए। और जैसे होली, दशहरा या 11 या दशमी या नवरात्रा, तो इन त्योहारों पर या इन एकादशी और दशमी में आप विशेष तौर से महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं और इसका 10 मांस हवन करिए। और यदि कभी ग्रहण का अवसर मिले, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो भारत में दिखता हो, उसमें आप अपने इस मंत्र से महामृत्युंजय कैसे आप जरूर जो है हवन करिए।
और त्योहारों पर कुल देवी की 5 आहुति हवन में दीजिए, और कुल देवता की आहुति दीजिए, जिसको पितर देवता बोलते हैं। उसका मंत्र भी है, वेद में दे रखा है, ओम याम वेदाम देवगण पितरसोपासते तया मामदे वेदान्मन कुरु स्वाहा। यदि आप पर ये नहीं आता है तो बस ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा, इससे ही आप करिए 5 आहुति। और 5 आहुति कुल देवी की दीजिए, 5 आहुति वास्तु देवता की दीजिए, 5 आहुति क्षेत्रीय देवता की दीजिए, और 5 आहुति अपने कहने का मेरा मतलब ये है कि जो बाल अवस्था में मर गए हैं, जिनका शादी वगैरह नहीं हुई है, उनकी भी आप 5 आहुति उसमें दे सकते हैं। तो ये कुल देवी, पितृदेवता और क्षेत्रीय देवपाल और वास्तु देवता, इनका आप जो है आहुति दीजिए, और गुरु मंत्र की आहुति दीजिए बार और त्योहारों पर। तो ये निश्चित है आपको कालसर्प योग की राहत मिलेगी, और जो परिस्थिति आपके सामने आ रही थी उसमें 80% निवारण हो जाता है। 100% तो निवारण नहीं होता है, जो पाप किए है उसका फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन हाँ 80% आप इसको काट सकते हो। तो भाई और बहनों, बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।